नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपको हम बताने हैं बिहार पुलिस का आपको यहाँ पे एग्जाम आज के डेट में 11 अगस्त का खत्म हो चली है और आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गई है। बहुत सारे लड़के यहाँ पे एग्जाम दिए थे, वो सबों ने आपको किन्हीं ने 2 क्वेश्चन, किन्हीं ने 10 क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं कि सर ये क्वेश्चन आई हुई थी। तो कुल टोटल हम आपको क्वेश्चन यहाँ लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हैं तो बारीकी बारीकी से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा और मिलाइएगा कि आपके सेट में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया। इस बार आप लोग देख रहे हैं कि सेट का आपको यहाँ पे 4 सेट आ रही है। तो पहले नियम नहीं है कि क्वेश्चन आपको एक ही रहेगी। अब किस सेट का क्वेश्चन है, हो सकता है सभी सेट का आपका क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं। कुल टोटल क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था दोस्तों, पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया था कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कितनी है। बोला जाता है कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कितनी है, तो मात्र एक उद्यान है और वो आपको वाल्मीकि उद्यान है और पश्चिम बंगाल में है। बिहार में पश्चिम बंगाल में आपको ये वाल्मीकि उद्यान है, एक उद्यान है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन हुआ है और वो भी आपको 1976 में संशोधन हुआ है। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि बाबर का मृत्यु कब हुआ था। तो बाबर का मृत्यु जो हुआ था वो आपको 1530 में हुआ था दोस्तों। ये मुगल वंश से संबंधित था, संस्थापक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फिजी की राजधानी कहाँ है। तो फिजी की राजधानी आपको शुआ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, 5वां क्वेश्चन कि बिहार की राजधानी, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है दोस्तों वो आपको गेंदा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन कि लोहा का सबसे शुद्धतम अयस्क क्या है। तो ये आपको ऑप्शन में हेमाटाइट था, तो हेमाटाइट आपको आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन था कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। किस शहर को बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन आपको ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो आपको दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। देखा जाए तो दोस्तों तो क्वेश्चन आपको इसको में आसान क्वेश्चन है। इस बार आपको ओरिजिनल कैंडिडेट को होगा जिनका तैयारी अच्छा है। बिहार पुलिस इस बार आपको रिजल्ट होगा। हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको कितना कटअप रहने की उम्मीद है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे। तो कोलंबस जो थे ये आपको जिनेवा के रहने वाले थे, जिनेवा शहर का, फ्रांस के रहने वाले थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन कि पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह आपको शुक्र है दोस्तों। उसके बाद 11वां क्वेश्चन की बात बताएं तो यहाँ 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्साय की संधि कब हुआ था। तो वर्साय की संधि आपको 1936 ईस्वी में आपको वर्साय की संधि हुई थी। 12वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो ब्लैक फुट रोग किसकी कमी से होता है। तो आर्सेनिक की कमी से आपको यहाँ पे ब्लैक फुट रोग होता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका को शरीर की सैनिक कहा जाता है किसको। तो ये आपको WBC को कोशिका का सैनिक कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों यहाँ पे 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि जापान के नागासाकी पर बम कब गिराया गया था। तो जापान के नागासाकी पर जैसे ही न आवेगा दोस्तों तो आपको 9 अगस्त याद दिलाना है। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को आपको यहाँ पे नागासाकी पर बम गिरा था और आपको हिरोशिमा पर आपको 6 अगस्त को गिरा था। इसलिए ये आपसी ट्रिक याद रखिएगा, 9 से 9 अगस्त 1945 और हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 से ये क्वेश्चन आपको आया था दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि रेपा विद्रोह कब हुआ था। तो 1879 में हुआ था, 79 में दोस्तों। उसके बाद 21वां क्वेश्चन की बात करें तो रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये आपको IVCN के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन की बात करें तो वन अनुसंधान कहाँ है। तो वन अनुसंधान आपको देहरादून में है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें बिहार में पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी। तो बिहार में पहली जो कंपनी आपको स्थापित हुई थी वो आपको 1632 ईस्वी में आपको डचों के द्वारा की गई थी और आपको पटना में स्थापित हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें कि आपको गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो गुलामगिरी जो थी दोस्तों वो आपको मराठी भाषा में लिखी गई थी और ज्योतिबा फुले के द्वारा ये लिखा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 आपको रक्त का पीएच मान होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर आपको रेशम पालन से आपको संबंधित है दोस्तों।
उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो आपको बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक जो आपको जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों वो आपको शिवहर है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि इब्न तूता कौन सा पुस्तक लिखे थे, तो इब्न तूता का जो पुस्तक का नाम था दोस्तों वो आपको रेहला नाम था, रेहला के नाम से पुस्तक उन्होंने लिखे थे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि काराकोरम दारा कहाँ स्थित है, तो काराकोरम आपको जम्मू कश्मीर में आपको इसको स्थित है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि किस हार्मोन को दूध जनक हार्मोन कहते हैं, तो आपको LTH हार्मोन को दूध जनक हार्मोन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी, तो विजयनगर की राजधानी जो थी आपको हम्पी में थी और उसका संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था दोस्तों। सेबी का चेयरमैन अभी कौन है फिलहाल में अभी, तो ये आपको माधवी लता जी हैं, आपको चेयरमैन है आपको सेबी का। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद आपको सरस्वती थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों कि तब बिहार में बजट कौन पास करता है, तो बिहार में बजट आपको वित्त मंत्री करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, तो आपको धौलावीरा से आपको मिला है, यहाँ पे साक्ष्य मिला है जल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था, तो नाजी दल का संस्थापक जो था वो आपको हिटलर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि लाइसोसोम की खोज कौन किया था, तो लाइसोसोम की खोज आपको डी डुबे ने आपको यहाँ पे किया था। ये जो आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों कोई एक सेट का नहीं है, ये बहुत सारे लड़के कमेंट किए थे, तो हो सकता है आपको सेट ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का, सभी को मिला हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि आपातकालीन के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, तो मौलिक अधिकार आपको 20 और 21 आपको आपातकालीन के समय लागू रहता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि जी का मान कितना होता है, तो जी का मान होता है दोस्तों 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपको होता है यहाँ पे। यूरेनियम अयस्क है तो आपको पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है दोस्तों। शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, तो ये आपको नरगिस मोहम्मद को मिला है जो ये ईरान के रहने वाले हैं। उसके बाद ओलंपिक की बात करें दोस्तों कि ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित हो रहा है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि ओलंपिक चल रही है, ये फ्रांस में आपको ओलंपिक हो रही है और ये आपको पेरिस शहर में आपको हो रही है दोस्तों। उसके बाद बिहार का प्रथम सीएम कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जी थे बिहार का प्रथम सीएम आपको यहाँ पे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन आपको था HF में कौन सा बंधन होता है, तो हाइड्रोजन बंद रहता है। कहता है कि HF में कौन सा बंद रहता है, तो हाइड्रोजन बंद रहता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को आपको आग बुझाने में काम लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो पटना आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। देखा जाए दोस्तों इस बार आपको बिहार से संबंधित आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन भी आपको आसान है दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो आपको बेगूसराय में आपको अवस्थित है, बेगूसराय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जाना जाता है किसको, तो नाग को आपको एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है कौन, तो ये आपको मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में कर देता है। उसके बाद सूरत विभाजन कब हुआ था दोस्तों, तो सूरत विभाजन आपको 1907 में हुआ था। गर्म दल और नरम दल आपको यही विभाजन हुआ था दोस्तों। उसके बाद आपको बैंकों का हेड कौन होता है, बैंकों को देख रेख कौन करता है, सभी बैंकों को, तो ये आपको RBI आप लोग सुने होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में विधान परिषदों की सीटों की संख्या आपको 75 है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था, तो आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो आपको अनामुड्डी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है और आपको 22 अप्रैल को आपको यहाँ पे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी दिवस से भी एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, कैवन संविधान संशोधन और कब, तो आपको 61वां संविधान संशोधन में किया गया था और 1989 में आपको यहाँ पे किया गया था 89 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल गर्म होते हैं किस विधि से, तो आपको संवहन विधि से वायुमंडल
गर्म होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो होता है आपको मोसले को कहा जाता है। जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम का काम है जो दोस्तों जड़ से आपको पानी को, ऊपरी खनिज लवण को ऊपर पहुंचाना। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा आपको यहाँ पे है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस का आपका प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक आपको जूल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जाट जटिन लोक नृत्य कहाँ से है? तो जाट जटिन आपको बिहार से संबंधित है। इस बार बिहार से क्वेश्चन आप लोगों के लिए जाता है दोस्तों। उसके बाद अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? तो आपको 1990 ईस्वी में आपको अंबेडकर जी का यहाँ पे भारत रत्न मिला था। कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद में कौन सुलझा सकता है? जैसे राष्ट्रपति का विवाद हो तो कौन सुलझा सकता है? तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट सुधार सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है चाहिए? तो 25 साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जैन धर्म में 23वां तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में 23वां क्वेश्चन तीर्थकर जो थे आपको पार्श्वनाथ थे और 24वां आपको महावीर जी थे। महावीर जी लास्ट थे, 24वां लास्ट थे। यानी कुल टोटल आपको जैन धर्म में 24 तीर्थकर यहाँ पे हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारत में पहला जय मंडल संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो नीलगिरी में 1986 में। अगला क्वेश्चन था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में सवज्ञा आंदोलन आपको शुरू हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जजिया कर कौन लगाया था? तो जजिया कर आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने जजिया कर लगाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि मृतों के टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतों के टीला के नाम से आपको मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। कुल टोटल यहाँ पे हमने आपको 69 क्वेश्चन हम आपको बताएं दोस्तों। इतना ही क्वेश्चन के हमारे पास डेटा आया हुआ था, इतना सारा लड़कन यहाँ पे बताए थे, जो कि सारा क्वेश्चन आपको जीएसई है। ना तो मैथ हमने आपको बताया, ना हिंदी बताया, और ना ही इसमें कुछ रीजनिंग पूछा है वो नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास नहीं है। 69 क्वेश्चन हमारे पास आई थी, लड़कन लोग बताए थे कि ये क्वेश्चन आया था, तो हम आपको 69 क्वेश्चन किए। बाकी आपको भी कोई क्वेश्चन याद हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जैसी क्वेश्चन आता है फिर से हम आपको अपलोड कराएंगे। अब रही बात दोस्तों कि कटअप इस बार क्या जाएगी, जैसे बहुत सारे लड़के बोलेंगे अभी पूरा एग्जाम हुआ नहीं, कटअप जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बार कटअप कम जाने की संभावना है और ज्यादा कटअप आपको नहीं जाएगी। यहाँ पे आप लोग मान लीजिए, अगर आपको यहाँ पे 65 से 70 के बीच में अगर आप लोग सही करते हैं तो इतना पर आपको आराम से रिजल्ट हो जाएगा और फिजिकल की आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर।